इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक उपकरण, यानी हमको इंटरनेट अगर चलाना है, चाहे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी चलाना है, तो किन किन चीज़ें की आवश्यकता होगी, ठीक है, यही बताने वाले हैं आज। तो यानी इंटरनेट ऐसा नहीं कि बस केवल हम मोबाइल में रिचार्ज करा लिए, हाँ, या लैपटॉप पे ऐसे जोड़ लिए चल गया। तो किन किन चीज़ें की आवश्यकता होगी पहले उसे देख लेते हैं। नंबर 1, तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप जो भी हो, कुछ कंप्यूटर ही, ठीक है। दूसरा, एक वर्किंग टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्किंग टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, वर्किंग टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। इसमें एक वर्किंग टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, चाहे वायरलेस हो या वायर्ड हो, ठीक है। उसके बाद एक मोडेम होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? मोडेम। अभी बताते हैं मोडेम क्या होता है, ठीक है। एक मोडेम आवश्यक है हमारे पास, यानी कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, वर्किंग टेलीफोन लाइन होनी चाहिए जो है, और मोडेम होना चाहिए एक, और उसके बाद जो है हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। अब इसी पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतनी चीज़ें होती हमारे पास, तो हम जो है इंटरनेट चला पाएंगे अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन हमने लिखा है कि कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए हमारे पास है, तो समझ ही रहे हो, चाहे मोबाइल पे इंटरनेट चलाओ, लैपटॉप पे चलाओ, कंप्यूटर पर चलाओ, यानी चलाओगे इन्हीं चीज़ों पर ही ना, तो बिना इसके हम इंटरनेट चला भी नहीं पाएंगे ना। तो ये चीज़ें तो आवश्यक है जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आवश्यक हैं। उसके बाद वर्किंग टेलीफोन लाइन, यानी कहने का मतलब हो गया, देखिए आप मोबाइल पर तभी नेट चला पाते हो जब उसमें नेटवर्क हो तब, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो नेट नहीं चला पाओगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब हमने यहाँ पर लिखा है कि वायरलेस या वायर्ड होना चाहिए। अब आप जब नेट चला रहे हो तो उस समय टेलीफोन लाइन, चाहे देखिए अब अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोगे, आजकल तो फाइबर ऑप्टिक चल रहा है ना, फाइबर ऑप्टिक का भी जब कनेक्शन लोगे तो देखो आपके घर तक वो लोग एक वायर लाके एक मोडेम लगाते हैं आपके घर पर, मतलब वो टेलीफोन लाइन आपके घर तक लाएंगे वो, उसके बाद ही उसमें जो है मोडेम लगाएंगे। यानी कहने का मतलब वो हमारी वायर के थ्रू, वायर्ड केबल है इंटरनेट की ना, वायर्ड केबल है। उसके बाद जो है अगर वायरलेस है तो मोबाइल पर या एक्सेस पॉइंट के थ्रू किसी से भी हम कनेक्ट करेंगे, तो जैसे मोबाइल पर अगर नेट चला रहे हैं तो हम जो नेटवर्क आता है वो वायरलेस होता है, हमारा टावर से जुड़ता है, तो यानी वो भी एक टेलीफोन लाइन ही है, भले ही वायरलेस हो। तो यानी या तो वायर के थ्रू हो या तो वायरलेस हो, कोई न कोई एक टेलीफोन लाइन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेट चला पाएंगे, अदरवाइज नहीं चला पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मॉडेम, ठीक है। क्या है? मॉडेम। अब हम अगर मॉडेम की बात करें, जो है मॉडेम, बताओ कुछ पता है कि मॉडेम क्या होता है? नहीं पता? देखिए मॉडेम इंटरनेट चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मॉडेम। अगर मॉडेम ना हो तो हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। इससे अगर फुल फॉर्म की बात करें मॉडेम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब ध्यान दीजिए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या मतलब होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन। अब देखिए, एनालॉग टू डिजिटल, उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो है वो मॉडेम के द्वारा की जाती है, यानी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब कहेंगे इससे क्या मतलब हुआ ना, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग का क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि देखिए जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है आपके एक्सचेंज से आपके घर तक जो लाइन आती है वह लाइन एनालॉग लाइन होती है। सिग्नल जो है एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के सिग्नल्स होते हैं हमारे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो होता है इस तरीके से हमेशा चलता है, यानी उसमें वेरिएशन होते हैं, ठीक। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है सिग्नल होता है डिजिटल ना, अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात सिग्नल की बात करें जो है तो हमारा वो एक ही 0 1 0 1 0 1 0 1 0 अस्ताल, वही जब आप देखते होगे ना पिक्चर में जब हीरो या हीरोइन जब मरने वाले होते हैं ना तो एक ऑसिलोस्कोप लगा होता है जिसमें रेखा चलती रहती है इस तरीके से ना, तो हमारे हार्ट बीट को मापता है, उसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं, ठीक है। वो ऑसिलोस्कोप होता है, वो ऑसिलोस्कोप हार्ट बीट को मापता है और वही वहाँ प्रदर्शित करता है कि हमारी हार्ट बीट चल रही कि नहीं। जब तक हार्ट बीट चल रही है तो जितनी घटती बढ़ती रहती है हार्ट बीट उसी हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। जब आदमी चला जाता है तो इसी सीधी लाइन बन जाती है ऐसे, ठीक है ना, क्या बन जाती है, सीधी लाइन एकदम। देखो एनालॉग टू डिजिटल यानी कहने में जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें वेरिएशन होता है ना। एनालॉग सिग्नल जैसे उदाहरण समझो, एनालॉग जैसे लाइट है हमारी बिजली ना, बल्ब पहले चलती थी, बल्ब लगती थी ना, तो देखो बल्ब कभी धीरे जलती है कभी तेज़ जलती है ना, यानी उसमें वेरिएशन रहता है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन देखो एलईडी आ गई है, जलेगी तो तेज़ जलेगी नहीं तो बंद ना। पहले की ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, जब लाइट कम हो जाती थी ना तो पर्दा छोटा हो जाता था ऐसे ऐसे ना, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उसमें चेंजेस हुए, अब डिजिटल टीवी आने लगी है ना। तो देखिए हर चीज़ कहते हैं ना डिजिटल चिल्लाते रहते हैं, तो डिजिटल में फ़ायदा यह है कि उसका सिग्नल जो है ज़्यादा अच्छे से चलता है और चलेगा तो पूरा चलेगा, नहीं तो चलेगा तो बंद एकदम। जैसे एलईडी देखो अब जलती है तो पूरा सही जलती है, नहीं जलती तो एकदम बंद हो जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होगा ये डिजिटल चीज़ें हैं, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो 0 होगा या तो 1, या तो हाई या तो लो, ठीक है। अब बात को समझिए, तो जो टेलीफोन लाइन हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से हमारे घर तक आती है वो होती है एनालॉग। कौन सी होती है, एनालॉग। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल होता है, ठीक। अब एनालॉग अगर वहाँ से आएगा, कंप्यूटर है हमारा डिजिटल, तो समझे कैसे, तो ऐसा कुछ करे बीच में कि चूँकि डिजिटल में अगर कोई चीज़ डिजिटल है तो डिजिटल ही समझेगा ना। तो बीच में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, मॉडेम को। तो मॉडेम क्या करता है, जब टेलीफोन एक्सचेंज से एनालॉग सिग्नल आता है तो मॉडेम के पास आता है, मॉडेम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को भेजता है, तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ ये क्या सिग्नल आ रहा है। लेकिन अगर कोई हिंदी सुन रहा है तो हिंदी बोलेगा भी, मान लीजिए उसको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है ना, अगर कोई हिंदी सुन रहा है तो सीधी सीधी बात है इंग्लिश हिंदी अगर सुन रहा है तो हिंदी बोलेगा भी ना। इसलिए कोई चीज़ अगर डिजिटल है तो एनालॉग समझ ही नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है जब आता है तो वो पहले उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, फिर हमारा कंप्यूटर जब आउटपुट देता है हमारा कंप्यूटर तो डिजिटल में देता है, डिजिटल में फिर उसको चूँकि आगे लाइन एनालॉग है हमारी ना, तो फिर से मॉडेम हमारा दोबारा कन्वर्ट कर देता है उसको एनालॉग में और आगे भेज देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, मॉडेम के। अब आप कहेंगे कि सर हमारे मोबाइल में कौन सा मॉडेम लगा है, इसमें भी नेट चलता है ना। आपको बता दें कि जब आप नेट जैसे ही ऑन करते हैं, जो आपका मोबाइल है वह मोबाइल ही आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो एज ए मॉडेम काम करता है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो एज ए मॉडेम काम करने लगता है जब आप नेट चलाना शुरू करते हैं तब। विदाउट मॉडेम, चूँकि आपको बता दें जो सिग्नल पकड़ते हैं उसमें आपके मोबाइल में वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब पूछो कैसे जाने। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर डिजिटल सिग्नल होते हो तो 5
5 टावर होते हैं ना, 5 पॉइंट्स के, तो हमेशा 5 तो रहते नहीं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 सिग्नल उसमें ना, कभी 1 पॉइंट रहता है, कभी 2 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट, कभी 4, कभी 5, वेरिएशन होता रहता है ना। तो सीधी सीधी बात है, वेरिएशन उसी चीज़ में होता है जो कि एनालॉग होता है। अगर वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल होते तो हमेशा रहता तो 5 रहता, और नहीं तो 1 न रहता, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मोबाइल फ़ोन में भी आपके सिग्नल पकड़ते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं ना। फिर हमारा फ़ोन उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर एज ए मॉडेम काम करता है, मॉडेम काम करके फिर उसमें हम नेट चला पाते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर, देखते हैं। फिर हमारा ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र। हालांकि आजकल एंड्रॉयड के ज़माने में बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि बिना ब्राउज़र के भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी ब्राउज़र का ही वर्क करते हैं। जैसे फेसबुक, अभी आप इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं तो जो एप्लीकेशन इंस्टाग्राम क्या एक एप्लीकेशन है, उसको ओपन कर रहे हैं तभी चल रहा है। ऐसे कहीं तो इंस्टाग्राम चला नहीं पाओगे कि कहीं चला लें हम। तो जो काम हमारा, जैसे ब्राउज़र हमारे कौन कौन से हैं बताइए, और हाँ चलिए हम देखिए इधर जो मेन ब्राउज़र से हमारे ना, जैसे गूगल क्रोम ना, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला सफारी, ओपेरा, ओपेरा यूज कम करता है, गूगल क्रोम यूज करता है, हम कम यूज़ करते हैं लेकिन है तो ना। माइक्रोसॉफ्ट का एज, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाद में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से निकाल दिया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जितनी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ होती हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से आता ही आता है। ये हमारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। क्या है, वेब ब्राउज़र्स। बिना इनके इंटरनेट हम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, ये भी तो आप देखोगे कि वेब ब्राउज़र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। होता क्या है कि जो इंटरनेट होता है उसमें डेटा जो होता है सर्वर पर होता है, हमेशा सर्वर से डेटा उठाकर हमारे कंप्यूटर तक लाने की जिम्मेदारी हमारी प्रोटोकॉल्स की होती है। अभी पढ़ाएंगे आगे आपको प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। लेकिन उस डेटा को कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने के लिए प्रॉपर तरीके से वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र जो होते हैं हमारे, वेब सर्वर से डेटा जब आता है, वेब सर्वर से डेटा आता है, उस डेटा को प्रॉपर तरीके से हमारे लिए हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले करने का जो काम है वो वेब ब्राउज़र का है। वेब ब्राउज़र नहीं होंगे तब हमारा जो कंप्यूटर है, ये जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर तरीके से जो है डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे डेटा को, ठीक है। इसलिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, और भी ढेर सारे हैं जो है, लेकिन मेन यही है जो कि ज़्यादा चलते हैं, जिनका ज़्यादा यूज किया जाता है, इन्हीं वेब ब्राउज़र्स का, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है इन चीज़ों का कि वेब ब्राउज़र हमारे कौन कौन से हैं और क्या क्या प्रयोग होता है उसका। देखिए ये हमारा क्या है, मॉडम है। क्या है, मॉडम। इसी को हम एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, मॉडम या एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं। अगर हम वो केबल से, देखिए जब टेलीफोन लाइन का जब हम कनेक्शन लेंगे, देखिए इसमें ये सभी पीले पीले दिख रहे हैं ना, एक अलग दिख रहा है इसमें से, ठीक है, एक अलग दिख रहा है ना, ये देखिए ग्रे कलर से है ना एक पॉइंट। तो यहाँ पर जो एक अलग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर हम जो है क्या लगाते हैं, जो टेलीफोन लाइन आती है उसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक, यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद ये जो
पीले कलर की जो सॉकेट दिख रहे हैं आपको RJ45 कनेक्टर यहाँ पर लगता है, ठीक है। कौन सी केबल लगाएंगे इसमें? यहाँ पर हमने केबल रखा था ना, देखो, हाँ इधर देना, ये देखो एक केबल है हमारी, ये हमारा RJ45 कनेक्टर है, RJ45 कनेक्टर, ठीक। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ये देखिए, एक मिनट, ये यहाँ पर लग गया। अब इसको जो दूसरा इसका जो सिरा है इसको हम कंप्यूटर में लगा देंगे ना। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए कितने कंप्यूटर लगा सकते हैं? 4, ठीक, 1 2 3 4 कंप्यूटर हम यहाँ पर ऐसे केबल बना के डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये हमारा मॉडेम है, ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमको वायरलेस चलाना है वाईफाई के थ्रू, तो यही है वाईफाई, ये देखिए जो सिग्नल आपको दिख रहा है, ये सिग्नल के लिए ना। तो यहाँ पर हम जो है ये वाईफाई सिग्नल जनरेट करता है, इसी से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा एज ए एक्सेस पॉइंट काम करेगा। एक नेटवर्क से हम जितने भी कंप्यूटर्स जो है 254 कंप्यूटर तक इससे हम जोड़ सकते हैं, 254 कंप्यूटर्स तक इससे वायरलेस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हमको केबल के थ्रू कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो डायरेक्टली जोड़ेंगे, 4 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं इससे। लेकिन अगर इसमें लगाकर हम इसको ले जाएं, एक स्विच आती है, स्विच, इसको हम स्विच में लगा देंगे, 20 पोर्ट की, 10 पोर्ट की, 5 पोर्ट की, 100 पोर्ट तक की स्विच आती है। यदि इसको ले जाकर हम जो है स्विच में लगा देंगे तो 100 पोर्ट की अगर स्विच है तब उसमें हम 100 कंप्यूटर कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक्सटेंशन बोर्ड आता है बिजली का ना, कि वहाँ पर बोर्ड में लगा दिए तो यहाँ पर 5 प्लग वाला है, तो 5 चीज़ें हम चला पाएंगे ना। तो वैसे इसमें भी होता है, स्विच आती है कि यहाँ पर हम लगा देंगे उसको इसमें और इसको स्विच में लगा देंगे। स्विच हमारी अगर 100 पोर्ट की है तो हम वहाँ पर 100 कंप्यूटर्स लगा पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते थे कि हमारा मॉडेम क्या है। तो मॉडेम बेसिकली यही है जो है, जिसका जो मेन काम है इसका यही है कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और ये एक्सेस पॉइंट के रूप में भी काम करता है। हमारा जो टेलीफोन लाइन वहाँ से आती है डायरेक्ट स्टेशन से, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। उसके बाद फिर इन सभी पर नेट चलना शुरू होता है और तब इससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, तब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट चलाने के लिए कैपेबल होगा, फिर उस पर हम इंटरनेट चला पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब होगा कि ये तब आवश्यक है जब वायर के थ्रू चला रहे हैं इंटरनेट। अगर हम वायरलेस कनेक्शन लिए हुए, हम कभी भी देखते होंगे आप छत पर छतरी लगा देते हैं, एक प्राइवेट कंपनी वाले अधिकतर आज देखो गांव वगैरह में एक छतरी लगा देते हैं, तो वहाँ पर वायरलेस कनेक्शन होता है। वो उनके टावर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए छतरी, उनकी छतरी से फिर जो है नीचे लाकर एक मॉडेम लगा देंगे इसी तरीके से। हाँ, तो कहने का मतलब हो गया कि जब मॉडेम लगा देंगे नीचे तो फिर वो जो है फिर आप केबल के थ्रू चलाइए या तो वायरलेस चलाइए, जैसे मन के वैसे चलाइए, ठीक। तो ये हमारा पूरा इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं हम जो है, तो इंटरनेट चलाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी और इसी तरीके से हम इंटरनेट चला भी पाएंगे। अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए अभी इसमें क्वेश्चन आंसर का एक पूरा सेशन हम अलग से लिखवाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे इससे। लेकिन अभी चूँकि कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए।